Hello everyone, my name is Shivani. In today's lecture, I am going to discuss with you the next topic of Community Health Nursing second unit, that is 5-year plan. So welcome on my YouTube channel. Let's start with the topic, that is 5-year plan. So जब हमारी इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन की थी तो उस टाइम पे जो इकनॉमी थी इंडिया की वो एक सबसे बड़ा टॉपिक था। तो उस इकनॉमी को बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या किया गया, 5 इयर्स प्लान जो है वो फ्रेम किए गए, एग्जीक्यूट किए गए और उनको मॉनिटर किया गया बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। सो जो प्लानिंग कमीशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। इसको सेटअप किया गया मार्च 1950 में। सो अभी हम देखते हैं कि जो 5 ईयर प्लान्स थे वो किस किस ईयर में आए थे। सो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो आया था 1951 से 1956 के बीच में। सो जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो आया था 1956 टू 1961 में। और जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो आया था 1961 से 1966 में। और जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था वो आया था 1969 टू 1974 में। और जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है वो आया था 1974 टू 1979 में। और जो सिक्स 5 ईयर प्लान है वो आया था 1980 टू 1985 में। जो सेवन्थ 5 ईयर प्लान है वो आया था 1985 टू 1990 में। और जो एट्थ 5 ईयर प्लान है वो आया था 1992 टू 1997 में। जो नाइन्थ 5 ईयर प्लान है वो आया था 1997 टू 2002 में। और जो 10th 5 ईयर प्लान है वो आया था 2002 टू 2007 तक। और जो 11th 5 ईयर प्लान है वो आया था 2007 टू 2012 तक। और जो 12th 5 ईयर प्लान है वो आया था 2012 से 2017 के बीच में। सो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स। सो द ऑब्जेक्टिव्स क्या थे 5 ईयर प्लान्स के? फर्स्ट इज कंट्रोल एंड इरेडिकेशन ऑफ मेजर कम्युनिकेबल डिजीज, डेफिशिएंसीज एंड क्रोनिक डिजीज़। इसमें क्या था कि कंट्रोल करना है और एरेडिकेशन करना है कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, चिकन पॉक्स, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस एंड रेबिस। डेफिशिएंसीज में जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज या फिर विटामिन की डेफिशिएंसी। और जो क्रोनिक डिजीज़ हैं जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटिक, सो इन सभी को कंट्रोल करना है और इरेडिकेशन करना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ मैन पावर रिसोर्सेज। जो हेल्थ मैन पावर है उनके रिसोर्सेज की डेवलपमेंट करनी है, जो भी हमारे कम्युनिटी सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और जो सब सेंटर्स हैं वहाँ पे। इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, जो इन्वायरमेंटल सैनिटेशन है उसको इम्प्रूव करना है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ बेसिक हेल्थ सर्विसेज थ्रू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड सब सेंटर्स। जो हमारा बेसिक हेल्थ सर्विसेज हैं जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, तो इनकी स्ट्रेंथनिंग करना है और इनको इस्टेब्लिशमेंट करना है। नेक्स्ट इज़ द पॉपुलेशन कंट्रोल, और जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना है बाय फैमिली प्लानिंग। सो नेक्स्ट इज़ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सो जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इसको प्रेजेंट किया था ऑन December 8, 1951 में। ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान एम्फेसाइजेस वाज ऑन वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। जो फर्स्ट हमारा 5 ईयर प्लान था उसमें स्ट्रेस दिया गया कि जो वाटर की सप्लाई है वो क्लीन होनी चाहिए और प्रॉपरली सैनिटेशन होनी चाहिए हमारे रूरल और अर्बन एरिया में, सो दैट कि उनको वेरियस डिजीज़ से प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनका कंट्रोल करना। नेक्स्ट इज़ द न्यूट्रिशन। सो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ना, इसमें क्या था कि जो हमारी प्रोडक्शन है फूड की और रॉ मटेरियल की, उसको जो है वो इंक्रीज़ करना है और लोगों को प्रॉपरली न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इज़ द इंडिजियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडिजियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या आता है? आयुष, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी एंड यू फॉर यूनानी, एस फॉर सीधा एंड एच फॉर होम्योपैथी। और जो ये कॉन्सेप्ट आयुष का दिया था वो दिया था अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि इसके फाउंडर है आयुष के। नेक्स्ट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सेटअप फैमिली प्लानिंग कमेटी इन 1954। जो फैमिली प्लानिंग की कमेटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सेटअप की 1954 में। नेक्स्ट इज़ द सेकेंड 5 ईयर प्लान।
जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसकी प्रायोरिटीज़ क्या थी? प्रोविज़न ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन की प्रोविज़न करवानी है। कंट्रोल ऑफ मलेरिया, जो कि एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उसको कंट्रोल करना है प्रॉपरली। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ऑफ द रूरल पॉपुलेशन थ्रू हेल्थ यूनिट, जो भी हेल्थ यूनिट हैं जैसे हमारे सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उनके थ्रू जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है उनमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट इज हेल्थ सर्विसेज फॉर मदर एंड चिल्ड्रन, जो मदर एंड चिल्ड्रन हैं उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट इज द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन हेल्थ केयर, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको एजुकेशन और प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट इज द फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है बाय प्रॉपर फैमिली प्लानिंग मेथड प्रोवाइड करके कम्युनिटीज़ में। नेक्स्ट इज द थर्ड 5 ईयर प्लान। जो थर्ड 5 ईयर प्लान था उसमें क्या था? सेफ वाटर सप्लाई इन विलेजेस एंड सैनिटेशन स्पेशली द ड्रेनेज प्रोग्राम इन अर्बन एरियाज। जो वाटर की सप्लाई है वो सेफ़ होनी चाहिए विलेज में और सैनिटेशन होनी चाहिए प्रॉपरली, और जो ड्रेनेज सिस्टम है अर्बन एरिया का वो प्रॉपरली होना चाहिए। नेक्स्ट इज द एक्सपेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ टू प्रमोट एक्सेसिबिलिटी स्पेशली इन द रूरल एरिया। जो इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ है उसकी एक्सपेंशन करना, उसको बढ़ाना, सो दैट कि प्रमोट कर सके लोगों को, जो कि उनको प्रोवाइड करेंगे सर्विसेज इंस्टीट्यूशन में, उनकी प्रमोशन करनी है प्रॉपरली रूरल एरियाज़ में। नेक्स्ट इज़ द इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया एंड कंट्रोल ऑफ वेरियस अदर कम्युनिकेबल डिजीज़, जो मलेरिया है उसकी इरेडिकेशन करना है और जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनकी कंट्रोल करना है। एंड द नेक्स्ट इज़ फैमिली प्लानिंग एंड अदर सपोर्टिंग सर्विसेज फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल, जो पीपल हैं उनका हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव करना है बाय फैमिली प्लानिंग से, और सपोर्टिव सर्विसेज, जो भी अदर सपोर्टिव सर्विसेज हैं उनको प्रॉपरली प्रोवाइड करके लोगों को। नेक्स्ट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे हमारे सब सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पे प्रॉपर मैन पावर की डेवलपमेंट करना, सो दैट कि लोगों को प्रॉपर सर्विसेज मिल सके। ये था थर्ड 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट इज़ द फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? फर्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ सब डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टू प्रोवाइड इफेक्टिव रेफरल सर्विसेज फ्रॉम PHCs। जो हमारे स्ट्रेंथनिंग करनी है हमें सब डिवीज़न की और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, सो दैट कि इफ़ेक्टिव जो है वो रेफरल सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जा सके वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, जो कि रेफ़र किए जाते हैं लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर से, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और सब डिवीज़न में, ताकि इनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके लोगों को। Next is the expansion of medical and nursing education and training of paramedical personnel to meet the technical manpower requirement। जो मेडिकल और नर्सिंग एजुकेशन है उसकी एक्सपेंशन करना और जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं उनकी ट्रेनिंग प्रॉपरली करना, सो दैट कि वो टेक्निकल मैन पावर की रिक्वायरमेंट जो है वो मेंटेन कर सके, उसको फुलफ़िल कर सके। Next is to provide an effective base for health services in rural area by strengthening the primary health services। जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करनी है, सो दैट कि वो इफ़ेक्टिवली लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सके रूरल एरिया में। नेक्स्ट इज़ द प्रायोरिटीज़ ऑफ फोर्थ 5 ईयर प्लान। प्रायोरिटीज़ क्या थी फोर्थ 5 ईयर प्लान की? फर्स्ट इज़ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया इसमें। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग की गई। स्ट्रेंथनिंग ऑफ हॉस्पिटल्स, जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग की गई। एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग पर्सोनल्स, जो मेडिकल और नर्सिंग पर्सोनल्स हैं उनकी एक्सपेंशन की गई, उनको बढ़ाया गया, सो दैट कि वो अच्छे से केयर प्रोवाइड कर सके रूरल एरियाज़ में। नेक्स्ट इज़ द फिफ्थ 5 ईयर प्लान। जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था उसने क्या प्रमोट किया? फर्स्ट इज़ मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर स्कीम। मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर स्कीम का कॉन्सेप्ट क्या था? ये इंट्रोड्यूस की गई थी 1974 में, सो दैट कि प्रिवेंटिव और प्रमोटिव हेल्थ केयर जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जा सके कम्युनिटी में एट द लेवल ऑफ सब सेंटर लोगों को। ओके, और नेक्स्ट इज़ द मिनिमम नीड प्रोग्राम। मिनिमम नीड प्रोग्राम में क्या था?
इसका जो एम था वो था कि लोगों को जो है वो प्रॉपरली वाटर सप्लाई प्रोवाइड की जा सके, हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जा सके, एलिमेंट्री एजुकेशन दी जा सके, रूरल जो है वो हेल्थ प्रोवाइड की जा सके, शेल्टर दिया जा सके जो कि लैंडलेस लोग हैं, और जो अडल्ट एजुकेशन है वो दी जा सके पर्टिकुलरली इन बैकवर्ड एरियाज़ में। सो जो इसका बेसिक क्या था कि हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव करना है। मिनिमम नीड प्रोग्राम का ये एम था। नेक्स्ट इज़ द मेडिकल एजुकेशन एंड मैन पावर। मेडिकल एजुकेशन को बढ़ाना है और प्रॉपरली मैन पावर जो है वो प्रोवाइड करनी है एट द इंस्टीट्यूशनल हेल्थ सेंटर्स में। नेक्स्ट इज द 5th 5-year प्लान वॉज लॉन्च्ड विद ट्विन ऑब्जेक्टिव। सो जो 5th 5-year प्लान था उसमें 2 ऑब्जेक्टिव्स जो है वो लॉन्च किए थे। फर्स्ट इज़ पॉवर्टी इरेडिकेशन, पॉवर्टी को बिल्कुल इरेडिकेट करना है, और नेक्स्ट इज़ अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, जो सेल्फ रिलायंस है उसको अटेन करना है प्रॉपरली। नेक्स्ट इज़ द प्लानिंग कमीशन डिवाइज्ड ए नेशनल प्रोग्राम फॉर मिनिमम नीड्स विच इंक्लूड। सो वही जो मिनिमम नीड प्रोग्राम है उसमें क्या इंक्लूड किया गया था, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर, शेल्टर फॉर द लैंडलेस एक्स्ट्रा। सो जो मिनिमम नीड प्रोग्राम था उसमें ये सब चीज़ें जो है वो इंक्लूड की गई थी। सो नेक्स्ट इज़ द 6th 5-year प्लान। सो जो 6th 5-year प्लान था उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। फर्स्ट इज़ हेल्थ केयर डिलीवरी इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उसको प्रॉपरली जो है बनाना है रूरल और अर्बन एरिया में। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड मेडिकल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मैन पावर। जो मेडिकल एजुकेशन है, ट्रेनिंग है और मैन पावर प्रॉपरली जो है वो प्रोवाइड करनी है सब सेंटर में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में। नेक्स्ट इज़ द पॉपुलेशन कंट्रोल एंड MCH सर्विसेज। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है और मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रॉपरली प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट इज़ द कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जो भी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल करना है। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। जो ब्लाइंडनेस है उसको एज मच एज जो है वो कंट्रोल करना है। नेक्स्ट इज़ इंडिजियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इसमें आयुष आता है। A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, एंड U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा एंड H फॉर होम्योपैथी। सो आयुष जो है वो इंडिजियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आता है। इसको दिया था अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि वो इसके फाउंडर हैं आयुष के। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो प्रीवियस लेक्चर है उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है जाके उसको भी चेक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल।